गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर बताया जाता है, लेकिन गुजरात के सूरत में जो कुछ हुआ उसने इस रिश्ते की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। एक पिता ने बेटे का भविष्य संवारने के लिए उसे ट्यूशन दिलाई थी। उम्मीद थी कि गुरु रास्ता दिखाएगा, पर अफसोस उस शिक्षिका ने मासूमियत का सौदा किया। 13 साल के बच्चे को अपने जाल में फंसाया, उसका शोषण किया और जब पकड़ में आई तो पेट में 5 महीने का गर्भ लिए थी। दावा कर रही थी कि ये बच्चा उसी नाबालिग का है। समझिए, ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये भरोसे की हत्या है। उस पवित्र रिश्ते को कलंकित किया गया जहां गुरु को भगवान से भी ऊपर माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और रोमांचक, रहस्यमयी और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश है। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं कहानी की ओर। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कोई काल्पनिक नहीं है, एक सच्ची और चौंका देने वाली घटना है। यह मामला गुजरात के सूरत जिले का है। 30 अप्रैल 2025 की सुबह करीब 4 बजे पुलिस को एक अहम सुराग मिलता है। मुखबिर की सूचना के अनुसार गुजरात राजस्थान बॉर्डर के पास रतनपुर इलाके में श्यामला जी नाम की जगह के पास एक लग्जरी बस गुजरेगी, जिसमें वो लोग होंगे जिनकी पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। पुलिस तुरंत हरकत में आती है, उस इलाके की घेराबंदी की जाती है। पहली लग्जरी बस को रोका जाता है, लेकिन इसमें कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस को लगता है कि शायद सूचना झूठी थी। तभी दूसरी बस आती है, लेकिन उसमें भी कुछ हाथ लगा नहीं। अब पुलिस निराश होने लगती। कई दिनों से हर टावर, हर कैमरा खंगाला गया था, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला था। तभी तीसरी बस आती है और आखिरकार पुलिस को वो दोनों मिल जाते हैं जिनकी तलाश थी। एक 23 साल की महिला शिक्षक और उसके साथ बैठा एक 13 साल का बच्चा। पुलिस दोनों को हिरासत में लेती है और पूछताछ होती है, तो कहानी सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। दरअसल 25 अप्रैल को एक व्यापारी का 13 साल का बेटा ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकला तो जरूर, लेकिन घर वापस लौटा नहीं। घर वालों ने हर जगह खोजबीन की, सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। तभी पता चला कि बच्चा गायब हो चुका है। सिर्फ बच्चा ही नहीं, उसके ट्यूशन टीचर भी उसी दिन से गायब थी। पुलिस ने जब टीचर से सवाल किया तो उसने जो कहा और भी चौंकाने वाला था। उसने कहा, मैं इस बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मेरे पेट में इसी का बच्चा है। पहले तो लगा कि वह झूठ बोल रही है, लेकिन जब मेडिकल टेस्ट हुआ तो यह साबित हो गया कि 5 महीने 4 दिन की वह गर्भवती है। पूछताछ में पता चला कि जब बच्चा कक्षा 5 में था तब से यह महिला उसे ट्यूशन पढ़ाने आती थी। वह भी उसी सोसाइटी में रहती थी। पहले बच्चा को घर पर पढ़ाया गया था, फिर उसने खुद ही प्रस्ताव रखा कि बच्चे को अपने घर पढ़ाएगी ताकि बाकी बच्चों की पढ़ाई से खलल न पड़े इस पर। धीरे धीरे बाकी बच्चे हटते गए और अब सिर्फ वही एक बच्चा जो रोज उस महिला के पास घर में ट्यूशन पढ़ने जाता था। वहीं से शुरू होता है उस पवित्र रिश्ते का अपवित्र रूप। जब जब उसे मौका मिला, बच्चे को फुसलाती रही, आकर्षित करती रही और उसके साथ गलत संबंध बनाती रही। वो उससे मिलती थी और फिर उसे अपने कमरे में बंद कर लेती थी। कमरे में बंद करने के बाद जब भी उसे मौका मिलता था, वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। वो ऐसा बार बार करती थी। समय बीतता गया, इधर लड़की की उम्र भी बढ़ती गई। अब वो लगभग 23 साल की हो चुकी थी। घर वाले कहते थे कि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, शादी क्यों नहीं करती? लेकिन लड़की साफ साफ इनकार कर देती थी। वो कहती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी। उसके मन में जो बात थी वो किसी और को बताना नहीं चाहती थी। उधर लड़के का भी ध्यान अब पढ़ाई से हटने लगा था। इसलिए उसके घर वालों ने कहा कि अब ट्यूशन छोड़ दो, तुम्हारा ट्यूशन कहीं और लगवा देते हैं। लेकिन लड़का कहता है कि मैं तो वहीं पढ़ने जाऊंगा। मैडम ने उस पर ऐसा असर डाला कि वो अब उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। जब भी मौका मिलता था वह मैडम के पास चला जाता था। लड़की के घर वाले और लड़के के घर वाले दोनों ही नहीं चाहते थे कि वो दोनों आपस में मिले और बात करें, क्योंकि उसकी नज़दीकियां बढ़ रही थी। लेकिन एक दिन जब टीचर को मौका मिला तो उसने जो किया वाकई डराने वाला था। उसने लड़के से कहा कि इस बार तुम जब घर आओगे तो तुम कुछ कपड़े वगैरह साथ लेकर आना। अब हम यहाँ से कुछ दूर चले जाएंगे।
जब भागने की पूरी प्लानिंग हो गई तो लड़का अपने घर से ट्रैवलिंग का ज़रूरी सामान और कपड़े लेकर आ गया। टीचर ने वहीं के नज़दीकी वीआर मॉल से कुछ शॉपिंग भी की। लड़के के लिए कुछ नए कपड़े खरीदे, जूते खरीदवाए, अपने लिए बैग और सूटकेस लिया। फिर 25 अप्रैल 2025 को मौका मिलते ही दोनों घर से भाग गए। फिर दोनों सूरत रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पे वो इंतजार कर रहे थे कि ट्रेन कब आएगी और वो किस दिशा में जाएगी। काफ़ी देर सोचते रहे। ट्रेन आई भी लेकिन वो उसमें चढ़ी नहीं। ट्रेन निकल गई। टीचर ने कहा अगर हम ट्रेन से गए तो जरूर पकड़े जाएंगे, इसलिए रास्ता बदलते हैं। फिर उन्होंने बड़ोदरा के लिए बस पकड़ी। बड़ोदरा पहुंचकर दोनों एक होटल में गए। वहां होटल वाले से कहा कि हम भाई बहन हैं, लेकिन कमरे में जाते ही दोनों ने पति पत्नी की तरह व्यवहार किया। दोनों ने एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए और पूरी रात साथ रहे, क्योंकि वहां अब कोई रोकने और टोकने वाला नहीं था। इसके बाद दोनों अहमदाबाद पहुंचे। वहां काकरिया झील पर अच्छा वक्त बिताया और फिर वहां से दिल्ली, दिल्ली से वृंदावन, वृंदावन से जयपुर, इस तरह करीब 2203 किलोमीटर का सफ़र तय किया। सफ़र लगातार चलता रहा, लेकिन पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे। जब वे जयपुर पहुंचे तो लड़की यानी टीचर ने सोचा कि कोई नौकरी ढूंढ ली जाए। अगर जॉब मिल जाएगी तो पैसे की कमी दूर हो सकती है, लेकिन नई जगह और अनजान लोग थे, इसलिए काम नहीं मिला। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि अब वापस अहमदाबाद चलते हैं। वापसी के दौरान राजस्थान गुजरात बॉर्डर के पास पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इसकी वजह यह थी कि लड़की ने पुराना सिम कार्ड निकाल लिया था, लेकिन नया सिम कार्ड अपने पुराने मोबाइल में ही डाल लिया था। पुलिस ने जब मोबाइल को सर्विलांस पर डाला तो IMEI नंबर से उसकी लोकेशन मिलती रही। पुलिस लगातार उसके पीछे लगी रही, लेकिन वो हर बार जगह बदलते रहे। वे एक जगह टिक ही नहीं रहे थे। आखिरकार मुखबिर से सटीक जानकारी मिली और उन्हें पकड़ लिया गया। पकड़े जाने के बाद लड़के और टीचर से बातचीत की गई। टीचर ने बताया कि वह उस लड़के को पिछले 3 साल से जानती है और पिछले 1 साल से दोनों के बीच शारीरिक संबंध है। जब यही बात लड़के से पूछी गई तो उसने भी यही बात स्वीकार की। उसकी बातचीत से लग रही थी कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं था। दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ थे, लेकिन लड़के की उम्र अभी 18 साल नहीं हुई थी और कानून इसकी इजाज़त नहीं देती। पहले इसके खिलाफ मुकदमा अपहरण के धाराओं में दर्ज हुआ था, बाद में कुछ और धाराएं जोड़ दी गई। IPC की धारा 137(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 8 और 12 के तहत केस दर्ज कर लिया गया। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब इस मामले में सवाल यह उठ रहा है कि महिला के पेट में जो 5 महीने का गर्भ है, क्या वो वाकई में उसी 13 साल के लड़के का है या किसी और का। इस बात की पुष्टि के लिए DNA सैंपल भेज दिया गया। अब DNA रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे ये साबित हो सके कि बच्चा उसी लड़के का ही है या नहीं। जब मीडिया ने इस बारे में डॉक्टरों और मनोचिकित्सक से बात की तो उसने पूछा कि क्या वाकई में एक 13 साल का लड़का किसी महिला को प्रेग्नेंट कर सकता है। इस पर उनका जवाब था कि अगर उस उम्र में लड़के के शरीर से शुक्राणु बनने शुरू हो गए होंगे तो किसी भी महिला को गर्भवती कर सकता है। जैसे एक लड़की कम उम्र में प्रेग्नेंट हो सकती है, वैसे लड़का भी ऐसा कर सकता है। इस मामले की जांच अभी भी जारी है। पुलिस ने महिला टीचर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लड़के के साथ काउंसलिंग की जा रही है ताकि जो भी मानसिक दबाव और उलझन उसके मन में आई वो धीरे धीरे ठीक हो सके और वो सही दिशा में आगे बढ़ सके। लेकिन जो कुछ भी इस महिला शिक्षक ने किया वो बेहद शर्मनाक है, भयानक है। ये सोचने पे मजबूर करता है कि जिन जगहों को सबसे सुरक्षित माना जाता है, जैसे स्कूल और कॉलेज, क्या वो अब सच में सुरक्षित है। माँ बाप जब बच्चों को ट्यूशन टीचर के पास भेजते हैं तो उन्हें ये भरोसा होता है कि बच्चा वहाँ ठीक रहेगा, पढ़ेगा, लेकिन मगर वहीं इस तरह की घटना होती है तो माँ बाप का भरोसा भी हिल जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर बच्चों को कहाँ भेजा जाए, कौन सी जगह वाकई में सुरक्षित है। जिस तरह से उस व्यापारी पिता ने अपने बेटे के लिए 5वीं कक्षा से ही ट्यूशन लगवाया था, वो निश्चित हो गया था कि मैडम पढ़ा रही है, लेकिन ये नहीं देखा कि वो टीचर उस बच्चे के साथ क्या कर रही है। यहाँ माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपने बच्चे से समय समय पर बात करते हैं, पूछते कि कहीं वो किसी तकलीफ में तो नहीं है, कोई उसे बहला तो नहीं रहा है, फुसला तो नहीं रहा है। शायद तब इस तरह की चीज़ें पहले से ही सामने आ जाती। जरूरी है कि माँ बाप अपने बच्चे से खुलकर बातें करें।
यह पता लगाते रहें कि कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई टीचर या कोई बड़ा उन्हें गलत तरीके से छू तो नहीं रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के करीब जाएं, उनका विश्वास जीतें, उनसे खुलकर बातचीत करें, ताकि वे अगर किसी तकलीफ में हैं तो आपको बता सके और उनका भविष्य ऐसी किसी घटना से बर्बाद ना हो। दोस्तों, ये थी आज की डार्क रियलिटी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ, जहां सच सामने आएगा और राज बेनकाब होंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।